हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस ऑनलाइन मैथ विद कुलदीप। आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमें पता है कि बीटेक सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है, तो अभी से हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड की तैयारी शुरू करेंगे। सबसे पहले हम उसके सिलेबस पे देखते हैं किस तरह से जो नया सिलेबस आया है इसी सेशन का 2022-23 सेशन का जो नया सिलेबस है वो सिलेबस है तुम्हारा यूनिट फर्स्ट वही है जो पहले थी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। यूनिट सेकंड चेंज हुई है, पहले बीटा गामा फंक्शन और इम्प्रॉपर इंटीग्रल थी, लेकिन अब उसकी जगह पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 सेम है। यूनिट 3 है सीक्वेंस एंड सीरीज और यूनिट 4 एंड यूनिट 5 है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। देखिए, अगर हम एक तरीके से समझें कि ये सिलेबस में हमको क्या पढ़ना है, तो जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि डिफरेंशिएशन पे बेस्ड होती है। डिफरेंशिएशन की हेल्प से ही हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। फिर उनके सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। सॉल्यूशंस हायर ऑर्डर की भी पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर की भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक तरीके का एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होता है, उसके बारे में बात करेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज जो कि थर्ड यूनिट है वो एक फंक्शंस बेस्ड यूनिट है, ठीक है ना। फंक्शंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक ऐसी फंक्शंस होती है जो नेचुरल नंबर्स पे डिफाइन होती है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ उसकी लिमिट्स वगैरह होती हैं, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद इसी यूनिट में हम फोरियर सीरीज और फोरियर कोसाइन सीरीज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आता है नया कॉन्सेप्ट जो कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पे डिपेंड है। किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होती हैं, उनकी लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और उनके किस तरह से हम उनकी मैपिंग्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कन्फॉर्मल मैपिंग होती है, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन होती है। उसी के बाद कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के हम इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जैसे कोची इंटीग्रल थ्योरम है, ठीक है, और तुम्हारा रेजिड्यू और कोची रेजिड्यू थ्योरम है। ये सब सीरीज हैं और एक लॉरेंट सीरीज और टेलर सीरीज भी आती है जो कि कॉम्प्लेक्स फंक्शंस पे डिपेंड होती है। तो ये हो गया तुम्हारा सिलेबस डिस्कशन। अब हम बात करते हैं अपनी फर्स्ट यूनिट पे जो कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। आते हैं फर्स्ट यूनिट पे। देखिए, फर्स्ट यूनिट का मैं अभी सिंपल ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, किस तरह से हम उनको डिफाइन करते हैं, ये सब चीज़ें। क्वेश्चंस अभी देखते हैं, अगर पॉसिबल होगा तो अभी करेंगे। अभी समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। देखिए, ये है तुम्हारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड यूनिट फर्स्ट, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। सबसे पहले जो तुम्हारी डेफिनेशन है वो फर्स्ट डेफिनेशन तुम्हारी ये है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन which contains dependent variable, independent variable, and derivatives of dependent variable with respect to independent variable। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और डेरिवेटिव्स होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के, किसके रेस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। देखिए, सपोज मान लेते हैं लेट y इक्वल टू एफ एक्स इज फंक्शन। अगर ये फंक्शन है तो यहाँ x क्या कहलाएगा? हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा? हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल।
डिपेंडेंट वेरिएबल। हम मान के चल रहे हैं कि x क्या है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या है डिपेंडेंट। x इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब हम x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, जो x की वैल्यू पुट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग y की वैल्यू आएगी, यानी y डिपेंड हो गया x पर। तो x को हमने इंडिपेंडेंट रखा तो y क्या बन गया डिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखिए x हमारा इंडिपेंडेंट हो गया, y हमारा डिपेंडेंट हो गया, और ये जो dy ओवर dx है ये क्या कहलाएगा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। ये क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसे ही d2y ओवर dx स्क्वायर क्या कहलाएगा तुम्हारा सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल भी आए दैट इज y, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आए दैट इज x, और उनके डेरिवेटिव्स भी आ जाएं। अब डेरिवेटिव्स dy dx भी आ सकता है, d2y ओवर dx स्क्वायर भी आ सकता है, और भी हायर ऑर्डर के आ सकते हैं, यानी d3y ओवर dx क्यूब भी इस तरह से आ सकते हैं। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें ये सभी चीजें हों, ठीक है ना, यानी वेरिएबल भी हों, ऐसा जरूरी नहीं है कि वेरिएबल भी होने चाहिए, बट डेरिवेटिव तो जरूर होने चाहिए, डेरिवेटिव तो होने ही चाहिए, ये तो कंपलसरी है, कोई भी डेरिवेटिव एक तो होना ही चाहिए, ठीक है ना, तभी वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों, वैसी इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि इक्वेशन क्या होती है। देखिए इक्वेशन सिर्फ क्या होती है, एनी एक्सप्रेशन, एनी मैथमेटिकल, एनी टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, any two mathematical expression connected by equal sign is called इक्वेशन। तो इक्वेशन की डेफिनेशन तो सिंपल है, कोई भी दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर इक्वल साइन के थ्रू कनेक्ट हो आपस में तो वो क्या कहलाती है इक्वेशन। लेकिन बात हम किसकी कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव्स आना जरूरी है, तो डेरिवेटिव्स किसके आएंगे डिपेंडेंट वेरिएबल के आएंगे विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसके पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल हो विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो सब क्या कहलाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल के लिए तुम ये ले सकते हो, देखिए ये आ गया तुम्हारा dy dx, ये आ गया तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल और यहाँ लगा दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये बन गई तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद दूसरी बना दो, ये बन गया, इसमें सेकंड टू टाइम्स डेरिवेटिव आ गया, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव भी ले सकते हो और सिंपल ये भी ले सकते हो y। जरूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन डेरिवेटिव्स तो जरूर होने चाहिए, ठीक है ना। ये तुम्हारा दूसरा एग्जांपल हो गया। ऐसे ही तीसरा एग्जांपल ले लो, तुम अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हो। देखो d3y ओवर dx स्क्वायर, d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें मैंने क्या किया सिर्फ डेरिवेटिव से लिए हैं, ना तो मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया ना ही डिपेंडेंट वेरिएबल, ना तो y लिया ना ही x। y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इन दोनों में से कोई भी नहीं लिया, तब भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले जरूरी है डेरिवेटिव्स का होना। किसका होना डेरिवेटिव्स का होना, ठीक है। तो ये होगी तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन। देखिए अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ
डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दरअसल दो टाइप में हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो पहला टाइप है वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो सेकंड टाइप है वो है पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियली या पार्शियल। ठीक है, तो देखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, पहले मैं इसको डिफाइन कर देता हूं। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन in which there is only one independent variable। एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके पास केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और उसके बाद पार्शियली पे बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन in which there are more than one independent variable। independent variable is called partial differential इक्वेशन। देखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये एक ही है, कितना है, एक ही है, और डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक है। तो यहाँ पर जो इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी तो वो किस टाइप की बनेगी, तो एग्जांपल हमने पहले ही लिखे हैं, जैसे डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें, हमने पहले भी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियली डिफरेंशिएशन, तो वहाँ पर फंक्शन होती थी जेड टाइप से, और वो फंक्शन होती थी एक्स और वाई की। ठीक है ना, तो इस तरह से हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते थे, जैसे डेल जेड ओवर डेल एक्स निकालते थे, डेल जेड ओवर डेल वाई निकालते थे, और आगे भी हायर ऑर्डर में करते थे, डेल स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर, इस टाइप से निकालते थे। तो इनसे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उस डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक नहीं है, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हो गए हैं, और डिपेंडेंट कौन सा है यहाँ पर, जेड। एक्स और वाई क्या है यहाँ पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखिए ये बन गई तुम्हारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डेल जेड ओवर डेल एक्स डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। तो देखो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये आ गए एक्स और वाई, और डेरिवेटिव्स आ गए किसके, डिपेंडेंट वेरिएबल के। लेकिन यहाँ डेरिवेटिव्स कैसे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो इसलिए इस इक्वेशन का नाम क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तुम और भी एग्जांपल ले सकते हो, ये तुम्हारा एग्जांपल फर्स्ट आ गया। इसके बाद डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू 0। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में से कोई सा भी नहीं है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, तो इसलिए इस इक्वेशन को भी हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो ये तुम्हारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, ये तुम्हारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ठीक है ना, तो एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिसके पास ऑर्डिनरी में क्या होता है, ऑर्डिनरी में होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है, जबकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल
ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये डेफिनेशन अच्छे से तुम्हें याद होनी चाहिए। तो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ी, एन इक्वेशन विच कंटेन्स independent variable, dependent variable and derivatives of dependent variable with respect to independent variable। तो ये होगी तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हमने दो टाइप में डिवाइड किया। सबसे पहली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरी हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑर्डिनरी में क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है और यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो और भी बन सकते हैं, जैसे अगर हम फंक्शन बनाना चाहें u इक्वल टू फंक्शन ऑफ x बाई जेड, तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब 3 हो गए, लेकिन यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही रहेगा और जहाँ एक रहेगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और जिसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्लूड हो जाएंगे वो कहलाएगी तुम्हारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके पीछे रीजन ये है कि जब एक से ज़्यादा किसी फंक्शन के पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाते हैं तो वहाँ पर डिफरेंशिएशन जो होता है वो पार्शियली डिफरेंशिएशन यूज होता है, और ऐसी इक्वेशन जिसमें पार्शियली डेरिवेटिव्स हों वैसी इक्वेशन को नाम देते हैं पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए ऑर्डर क्या होता है? डेफिनेशन है एन ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द order of highest order डेरिवेटिव। तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है वो एक्चुअली में ऑर्डर होता है जो उसके पास हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि तुम्हारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है dy ओवर dx प्लस d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू साइन x। अब देखिए हमें ऑर्डर इसका फाइंड करना है, तो फिर दोबारा डेफिनेशन पे जाओ। एन ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा वही तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। तो देखिए ये जो डेरिवेटिव है ये कितने ऑर्डर का है? ये ऑर्डर का है 1, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन y का यहाँ पर एक बार हो रहा है, जबकि ये जो डेरिवेटिव है इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 2। क्यों? क्योंकि y का यहाँ पर कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है? 2 बार। यहाँ पर तो डिफरेंशिएशन y है ही नहीं, यहाँ तो पूरा फंक्शन ही x का है। अब बताइए कितने ऑर्डर का हाईएस्ट डेरिवेटिव है? वो है 2। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या कहलाएगा? इस डिफरेंशियल का ऑर्डर कहलाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है 2। ऐसे ही मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2, dy ओवर dx प्लस y इक्वल टू x। यहाँ पर देखिए इस डेरिवेटिव्स का जो ऑर्डर है वो है तुम्हारा 1। अब यहाँ पर तो y का और डिफरेंशिएशन ही नहीं हुआ है, तो इसको बोल देंगे 0, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो है ही नहीं और यहाँ पर y है नहीं, तो इसलिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ कितने ऑर्डर का है? वो है 1। तो इसका ऑर्डर कितना कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा 1। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा, dy ओवर dx का होल स्क्वायर प्लस d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस dy ओवर dx की पावर 5/2 इक्वल टू साइन x। ये है तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है ना? क्यों है? क्योंकि इसके पास देखो डिपेंडेंट वेरिएबल y भी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x भी है और डेरिवेटिव्स भी हैं। सबसे जरूरी क्या होता है? डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स देखो ये रहा
और ये भी रहा, ये भी रहा। अब यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव्स का ऑर्डर कितना है, यहाँ है 1, क्योंकि y का एक बार ही डेरिवेटिव हो रहा है, लेकिन y तो पूरे की पावर 2 है, तो ये y का डेरिवेटिव तो कितनी बार हो रहा है, वो एक बार हो रहा है, तो इसलिए कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव बोलेंगे इसको, 1। लेकिन यहाँ पर कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, वो है 2, और यहाँ पर कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, वो है तुम्हारा 1। ठीक है, वो तो डेरिवेटिव की पावर है 5/2, लेकिन कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, वो एक ही बार हुआ है, तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा, इस इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा तुम्हारा 2। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन में ना रहें कि यहाँ पर इसकी पावर 5/2 है जो कि 2 से ज्यादा है, तो इसलिए ऑर्डर इसका 5/2 हो जाएगा। नहीं, हमें डिफरेंशिएशन देखना है, डिफरेंशिएशन कितने ऑर्डर का है, तो यहाँ डिफरेंशिएशन y का सिर्फ एक ही ऑर्डर का है, वो तो डिफरेंशिएशन की पूरी पावर है 5/2, लेकिन y का डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, वो हुआ है सिर्फ एक बार। और एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ जिससे क्लियरिटी तुम्हें और अच्छे से हो जाए। जैसे d2y/dx² की पावर होगी तुम्हारी 4 प्लस dy/dx की पावर यहाँ हो जाएगी 6 इक्वल टू sin x। तो देखिए यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन है 2 बार, यहाँ y का डिफरेंशिएशन है 1 बार, और यहाँ y है ही नहीं, तो सबसे ज्यादा y का डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रहा है, वो हो रहा है 2 बार, तो इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा इसका 2। ठीक है ना, ये कंफ्यूजन नहीं करनी है कि यहाँ पर dy/dx की पावर 6 है, वो dy/dx की पावर है, हमें देखना है y का कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रखा है, तो यहाँ सिर्फ एक बार हुआ है, एक बार होने के बाद ही उसकी पावर 6 कर दी गई है, लेकिन डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, वो सिर्फ एक बार। यहाँ y का डिफरेंशिएशन 2 बार हुआ है, तब उसकी पावर 4 करी गई है। ठीक है ना, लेकिन डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, 2 बार, तो एक बार यहाँ और 2 बार यहाँ, तो ऑर्डर क्या कहलाएगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका जो ऑर्डर होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। तो कितनी बार हो गया, वो हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद मैं बात करूंगा डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए डेफिनेशन ये है, डिग्री ऑफ differential equation is the highest power of highest order derivative. Degree of differential equation is the highest power. highest power होती है लेकिन किसकी, highest order derivative की, in the differential equation, in the differential equation, बस एक शर्त है, when the derivatives are free from radicals and fractional powers। अब इसका मतलब क्या है, देखिए डेफिनेशन को हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है ना, बट डेरिवेटिव्स आर फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शनल पावर्स। इसका मतलब ये है, देखिए कि यहाँ पे जैसे अब मैं लिख दूं कि dy/dx प्लस y इक्वल टू साइन एक्स, तो हमें साफ साफ दिख रहा है ऑर्डर इसका कितना है, ऑर्डर है 1। ठीक है, अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म कौन सी है, यहाँ y का 0 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ y का 1 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो 1 बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म ये आ गई, तो उसकी डिग्री देखो, तो उसकी डिग्री कितनी है, 1, तो इसकी डिग्री क्या बन जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो भी बन जाएगी 1। अब मैं ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लूं, देखिए दूसरा एग्जांपल आ जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा दूसरा एग्जांपल, d2y/dx² प्लस dy/dx इक्वल टू
साइन एक्स। यहाँ वाई का कितनी बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, एक बार। यहाँ वाई का कितनी बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, दो बार, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा बार डिफ्रेंशिएशन कहाँ हुआ है, वो टर्म सेलेक्ट करनी है। वो टर्म सेलेक्ट करने के बाद उसकी डिग्री देखनी है। तो इसकी डिग्री कितनी है, 1। पूरे की डिग्री कितनी है, 1। तो इसकी जो डिग्री बन जाएगी वो डिग्री बन जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन की 1। लेकिन इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर आएगा 2, क्योंकि y का कितनी बार हो रहा है डिफरेंशिएशन, मोस्ट सबसे ज्यादा बार, 2 बार, ठीक है ना। ऐसे ही तीसरी ये हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वेयर, ये पावर आ गई 1/2 प्लस dy ओवर dx इक्वल टू x, ठीक है। देखिए यहाँ पर, यहाँ कितनी बार y का डिफरेंशिएशन हो रहा है, एक बार। यहाँ कितनी बार हो रहा है y का डिफरेंशिएशन, 2 बार। लेकिन पावर कैसी आ रही है, फ्रैक्शन में, ठीक है ना, या रेडिकल्स भी बोल सकते हैं हम इसको, 1/2, 1/3, 1/5, इस टाइप के जो भी रूट्स में होते हैं वो रेडिकल्स। और फ्रैक्शनल पावर आप जानते हैं, 3/5, 1/5, 2/5, इस तरीके से। तो ये पावर कैसी होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। तो सबसे पहले तो हमें ये पावर हटानी है ना, इंटीजर में करनी है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, d2y ओवर dx स्क्वायर की पावर ये हो जाएगी 1/2। इसको दूसरी साइड में ले जाओ तो ये जाएगा x माइनस dy ओवर dx। अब क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 1/2 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा और इधर बन जाएगा x माइनस dy ओवर dx का होल स्क्वायर। अब देखिए सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन, अब इसको हम खोल भी दें तो यहाँ कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वेयर माइनस 2x डी वाई ओवर डी एक्स। अब देखिए ये बनी है वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स है। तो यहाँ y का डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रहा है, एक बार। यहाँ y का डिफरेंशिएशन कितनी बार है, यहाँ भी एक बार डिफरेंशिएशन है। लेकिन यहाँ y का डिफरेंशिएशन कितनी बार है, यहाँ y का डिफरेंशिएशन है 2 बार, ठीक है। तो उसकी पूरे की पावर कितनी है, पावर है 1। तो इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ओवरऑल डिग्री कितनी आ जाएगी, डिग्री आ जाएगी तुम्हारी 1। और ऑर्डर कितना आ जाएगा, ऑर्डर होगा इसका 2, ठीक है। तो ये होगी तुम्हारी डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक एग्जांपल और देता हूं मैं, डी क्यू ले लेते हैं, डी क्यू बाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर की पावर 2/3 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये मान लेते हैं इधर एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन 3 बार हो रहा है और यहाँ y का डिफरेंशिएशन 1 बार हो रहा है। लेकिन यहाँ जो डेरिवेटिव्स है उसकी पावर फ्रैक्शन में है, यानी 2/3। तो ये हमको फ्रैक्शन में हटानी पड़ेगी सबसे पहले। तो कैसे करेंगे, बस जो हमने पीछे रूल अप्लाई किया था वही अप्लाई करेंगे। इसको दूसरी साइड ले जाओ, एक्स स्क्वेयर माइनस डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। ये ले गए उधर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डी क्यू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर। अब पूरे की पावर सबसे पहले क्यूब कर दो तो यहाँ बचेगा तुम्हारा स्क्वेयर इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस डी वाई ओवर डी एक्स की पावर क्यूब। अब देखिए यहाँ भी पावर इंटीजर में आ गई, यहाँ भी पावर इंटीजर में आ गई। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो y का एक ही बार डिफरेंशिएशन हो रहा है। तुम पावर क्यूब भी खोल दोगे तो डिफरेंशिएशन थोड़ी बढ़ जाएंगे, सिर्फ पावर ही तो बढ़ेगी। लेकिन y का सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कहाँ हो रहा है, वो यहाँ हो रहा है, ये क्यूब है, d2y ओवर dx क्यूब, ये यहाँ भी क्यूब है, ठीक है। ये इसमें चेंज कर लेना, क्यूब है। अब देखिए तो सबसे ज्यादा बार y का डिफरेंशिएशन यहाँ हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, 3 बार। उसकी डिग्री कितनी है, उसकी डिग्री है 2। तो डिग्री ओवरऑल कितनी आ जाएगी, डिग्री बन जाएगी तुम्हारी 2। और ये क्या बन जाएगा, 3। ये बन जाएगा तुम्हारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री के बारे में अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी और सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।